क्या था, एक सेठ जी के यहाँ पर एक ब्राह्मण देवता मांगने के लिए गए थे और जाते वो हमेशा जाते, मगर वो सेठ जी क्या करें, सेठ का देने का कभी मन नहीं होता था, बड़ा कंजूस था सेठ। अपना ध्यान एकाग्र रखें, इधर ध्यान रखें। तो सेठ के यहाँ जब भी पंडित जी जाए, अमावस मांगने के लिए जाए, सेठ जी आज अमावस हुई, कुछ दो। सेठ जी कहे पंडित जी मैं दूंगा तो सही, पर एक काम करना, तुम्हारी सेठानी माए आओगे जब ले जाओ। अच्छा तो कब आऊं? एक काम करना, अगली अमावस पे आ जाना या तो फिर अगली पूनम पे आ जाना। बीच में नहीं, बीच में मत आना। आप दोगे पक्का? हाँ दूंगा। सेठ जी ठीक है, मैं पूनम पे आऊंगा। पूनम पे फिर पंडित जी आए, अमावस पूनम की फेरी लगाते थे। आए और आने के बाद में पंडित जी ने दरवाजे से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भैया घर में कौन है? आज पूनम हुई है, सेठ जी बाहर आइए। अब सेठ जी घर में थे नहीं, सेठानी माए बाहर आई। सेठानी माए ने पूछा, पंडित जी क्या हुआ, क्या बात है? मैं पूनम मांगने के लिए आया हूं और कुछ दो। पंडित जी देऊंगा तो सही, तो देवनी एक काम कर जो, तुम्हारा सेठ दाजी रहेगा नदी नहीं जाजो न ले जाजो। क्या बोले? कौन रहेगा? सेठ जी रहेंगे, जब तुम आना बराबर देंगे आपको। ठीक है साहब, सेठ जी आएंगे जब देंगे। फिर कब आऊं? अमावस के दिन आ जाना पक्का। फिर बेचारे ब्राह्मण देवता अमावस आई, फिर गए लेने के लिए। पंडित जी गए, सेठ जी कौन है घर में? अरे मैं अमावस पूनम की फेरी लगाता हूँ, लाओ। सेठ जी बाहर आए, भैया थारी सेठानी मार रहेगा उन दिन, तो कही दियो नहीं कि उन दिन ले जा जाए। पंडित जी कहती यार ये बड़ी गजब नाटक है। सेठ जी रहे जब कहेंगे सेठानी माए रहेगा जब ले जाओ, जब सेठानी माए रहे कहेंगे सेठ जी रहे जब ले जाओ। ठीक है मत दो। एक दिन का समय था, मध्याह्न समय हो रहा था। पंडित जी ने देखा कि सेठ ने सेठानी दो ही बैठे हैं, दो ही बैठे हैं घर में। थैली उठाई, पंडित जी आए, दरवाजे पर कहने लगे, भैया आज 8 हुई। सेठानी में बाहर है, उन्होंने कहा कि महाराज जी 8 कौन मांगा है? 8 कौन मांगा है? हम तो मांगते हैं। जब दूर से देखा पंडित जी को कि पंडित जी चौड़ा उठा करके बिल्कुल 100 की स्पीड में आ रहे हैं, सेठ जी ने सोचा कि देखो रे, कभी ब्राह्मण देवता दरवाजे पे आ गया नहीं तो ये लिए बगैर जाएगा नहीं। तो सेठानी से कहे कि एक काम कर, तू तो मखे नहीं आई ना, दरवाजा का सामने सवार दे, सफेद रुमाल ओढ़े दा न, कह दे कि सेठ दाजी गया। अब उस सेठानी से कहे कि तू यहाँ दरवाजे पर सूला, एक सफेद कपड़ा उड़ा और कहना कि सेठ दाजी तो मर गए। अब काय का दान, काय का धर्म, काय की अमावस ना काय का पूनम, सुलाते यहाँ मेरे को। तू तो अब वो कहे कि महाराज देखो, मैं तुमको यहाँ सुला तो दूं,
पर वास्तविक बात है कि मेरे को झूठी बूठी एक्टिंग करना, नाटक करना, रोते आता नहीं है। तो रोते नहीं आए नहीं, एक काम कर तू तो मुंडो डाकी लीजिए, चिल्लाया कर जाऊंगा। कौन देखे तेरे को आंसू आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि तू रोए के नाटक करे क्या कर? मेरे को यहाँ सुला, नहीं तो आ जाएगा वो। तो आए तो दियो, नहीं दूंगा। सुला दिया, कपड़ा उड़ा दिया। अब ऐसी करुणा कर करके रोए साहब, ऐसी करुणा कर करके रोए कि जसो सही में नहीं ठीक होए, ऐसी रोए। रोते 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 बहुत देर हो गई। पंडित जी आए, पंडित जी ने अपनी थैली जोड़ा रखा और ओटले पर बैठ गए। चिल्लाते जाए, सेठ जी बरीगा, सेठ जी बरीगा, सेठ जी बरीगा। तो पंडित जी तो और प्रसन्न हो गए कि साहब चलो, अभी तक तो अमावस पुण्यम मिलती, अब तो पद भी लेने जाऊंगा यहाँ से। अभी तक तो खाली अमावस पुण्यम लेके जाता, अभी छतरी ने, चप्पल ने, पलंग ने सब लेके जाऊंगा, सब अनाज पैसा बिल्कुल लेकर के जाऊंगा यहाँ से। अब महाराज, अब वो सेठानी बिचारी एकली चिल्लाती रहे, सेठ दाजी पड़े पर सेठ दाजी तो ढूंढो की हालत तकने, हिले भी नहीं। ऐसी खरुड़ा कर करके वह सेठानी रोती जाए, चिल्लाती जाए, बिलखती जाए। अब पंडित जी ने कहा कि देखो रे गांव के मूर्खों, तुमको समझ में नहीं आती है, वो सेठ दाजी मरा पड़ा है कब से, उसको वहां शमशान में कब लेके जाओगे? बुलाने गए पंडित जी, लेकर के आए साहब, पूरी तैयारी करी, पूरी तैयारी कर ली, अर्थी सजा दी। सेठ दाजी के 4-5 लोग ने उठाए तो सेठ दाजी के कि दादा ये तो सही में ही का मारने का क्या होगा? सेठ दाजी भय भी लगे, डर भी लगे कि कभी खड़ा हो जाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे। अब महाराज धीरे से लेकर के आए और अर्थी पर सुला दिया, पूरी की पूरी तैयारी कर दी, पूरा शरीर को कस के बांध दिया। पंडित जी धीरे से गया, पंडित जी ने कहा, सेठ जी देड़ोज की नहीं तो अब भी मसाण में लेजन सी गई। बोलो बोलो क्या विचार है? तो सेठ भी साहब ऐसा था कि पंडित जी भले ही मरी जाऊंगा पर तेरे को। उनने भी कहा कि फिक्र मत करो, मैं भी ब्राह्मण हूं, लिया बगैर छोड़ूंगा नहीं। अब साहब लोगों ने तो कांधे चढ़ा लिए, चिल्लाते जा रहे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। आगे गए तो जहां बोरचिंदी आती है वहां पर कुछ समय के लिए उतारा, बोरचिंदी की प्रतिक्रिया पूरी करी, उठा करके आगे लेकर के गए। तो सेठ दाजी सोचे कि अब अपन यहाँ तक आएगा, हो सके पंडित जी पछा चलीगा होएगा। तो सेठ दाजी उठी ने मुंडी ऊंची करा, देखे कि पंडित जी गया कि नहीं गया। तो पंडित जी पाछा से हाथ दे, महाराज सेठ जी फिक्र मत करो, तुम्हारा पाछा पाछा ही रोज पीछे पीछे आ रहा हूँ, फिक्र मत करना, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गए साहब शमशान में, हो तो पूरी स्थिति तैयार थी, लकड़ियां जमा करके तैयार रख दी थी, पंडित जी भी मौजूद हैं। सेठ दाजी को लेकर के गए और उन लकड़ियों पर सुलाया, आग लगाने की तैयारी करने लगे। पंडित जी ने कहा भैया 1-2 मिनट रुक जाओ। क्यों गुरुजी क्या बात है? अरे भैया मेरे को कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है मुर्दे के कान में। अगर मुर्दे के कान में मैं मंत्रों का उच्चारण अगर कर दूं तो या तो मुर्दा खड़ा हो जाता है और या तो सीधा बैकुंठ में चला जाता है। तो वह सेठानी में कहे पंडित जी जल्दी जाजो हो। और बेचारे उसके छोरे जो थे वो कहे कि पंडित जी जाओ, या तो मेरे पिताजी स्वर्ग चले जाए, बैकुंठ चले जाए तो अच्छा है। हाँ मैं जाऊं, अब भी पूछा क्यों तेरे पिताजी को, बैकुंठ कैसा नहीं जाए वो?
पंडित जी के पास। पंडित जी जब पहुंचे, सेठ जी के कान में कहा, सेठ जी अभी भी बताओ, नहीं तो तैयार बैठे जो तुम्हारो छोरो, उन्हें तो बिल्कुल पूरी तैयारी करके रखी है, बोलो क्या विचार है? आठों देणो कि यहाँ चिलगणु? उन्होंने कहा कि पंडित जी तुम तुम्हारो दान दक्षिणा पूरी ले लीजो, पर यहाँ से मगर बचे न घर ले चलो। अच्छा ले चलो? हाँ। तो महाराज सेठ जी खड़े हुए तो लोग अफरा तफरी बजा करके भागने लगे, भागो रे भूत आयो, भागो भूत आयो, भागो भूत आयो। पंडित जी ने हाथ उठा करके सबको रोका कि भैया मत भागो, मत भागो, मत जाओ। अरे सेठ जी मरे थोड़ी थे, तो फिर सेठ जी तो केवल देने के नाम से मर गए थे। गोपाल कृष्ण। उन्हें सेठ वाली क्वालिटी तो नहीं है कोई ना? हाँ जी, आया है सो जाएगा, अरे राजा रंग फकीर